Hello students, I will teach you subject जीके रिवीजन। देखिए जीके का है हमारा रिवीजन है पार्ट 2। देखिए हमारा पार्ट 1 में हमने चैप्टर नंबर 10 आपको स्टडी किया है। अब हम चैप्टर 11 से स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में। तो चलिए अब हम पार्ट 2 में हम देखेंगे 11 नंबर का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है। तो सम यूज़फुल आर्टिकल्स हमारी चैप्टर है, जो हमारी पिक्चर है उनके नाम लिखने हैं हमें। द पिक्चर्स ऑफ सम यूजफुल आर्टिकल्स आर गिवन बिलो। सी ईच पिक्चर एंड राइट इट्स करेक्ट नेम इन द ब्लैंक्स। चूज द नेम्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। देखिए जो हमारी पिक्चर्स हैं इनके नाम ये ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है। अभी हमें इसमें से चूज़ करना है और राइट पिक्चर के आगे राइट नेम लिखना है। देखिए अब हमारी जो पिक्चर्स हैं यहाँ पर 15 पिक्चर्स हैं हमारे पास। अब हमें इसमें से इसके राइट आंसर ढूंढ के राइट नेम लिख के पिक्चर के सामने लिखना है। चलिए हमारे फर्स्ट नंबर की जो पिक्चर है इसका नाम है यहाँ पर सेव, SAW सेव। तो हमें यहाँ देखना है यहाँ पर सेव कहाँ है। देखिए पिंसल, मेजरिंग टेप, एक्स, थ्रेड, इरेजर, फेनल, बैलेंस, स्पैड, सेव, ये रही। तो हमें लिखना SAW। तो हम यहाँ लिखेंगे SAW सेव। फिर हमारी सेकंड नंबर की जो पिक्चर है वो है टॉर्च। तब हमें इसमें देखना है इसमें टॉर्च कहाँ गिरा। तो इसे हम लिखेंगे सेव 1, सेव 2 टॉर्च। तो हम यहाँ लिखेंगे टॉर्च। देखिए अब 3 नंबर के हमारी जो पिक्चर है ये इसका नाम है हैमर। ये हैमर, तो हम हैमर के अंदर लिखेंगे हैमर। तो हम यहाँ लिखेंगे हैमर। तो ये हमारे 3 पिक्चर्स के नाम हो गए हैं। ये देखिए अब हम 4th नंबर की पिक्चर देखेंगे। ये है इरेज़र। इसे कहते हैं इरेज़र। क्या कहते हैं? इरेज़र। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 डालेंगे 4 नंबर और हम यहाँ लिखेंगे इरेज़र। देखिए हमने अपना नाम लिखा है इरेज़र। चलिए अब हम 5th नंबर के आते हैं। 5th नंबर में हमारे ये किसे कैसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पिंसर। क्या कहेंगे इसे? पिंसर। PIN पिन CERS पिंसर। फर्स्ट नंबर की पिक्चर हमारी है सेव, सेकंड पिक्चर है टॉर्च, थर्ड पिक्चर है हैमर, 4th नंबर की पिक्चर है इरेज़र, 5th नंबर की पिक्चर है पिंसर एंड 6th नंबर की पिक्चर है बैलेंस। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बैलेंस। चलिए अब हमारे जो 6 नंबर की जो पिक्चर है उसका नाम है बैलेंस। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बैलेंस BALANCE बैलेंस। इसे हम तराजू कहते हैं ना, तो इसे बैलेंस, इसका नाम कहा होता है बैलेंस। इसे बैलेंस कहा जाता है। अब 7 नंबर की जो हमारी पिक्चर है ये है स्पैड, जो जिससे मट्टी है रेती वगैरह उठाए जाते हैं ना, जो ये कौन इस्तेमाल करता है? इसे मैसूर लोग इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसे कहते हैं स्पैड। अब 8 नंबर की जो हमारी पिक्चर है उसका नाम है फ्यूनल। क्या नाम है? फ्यूनल। तो चलिए हम स्पैड में नंबर डालते हैं 7 और फ्यूनल में डालते हैं नंबर 8। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्यूनल। अब 9th नंबर की जो पिक्चर है उसका नाम है सीज़र। क्या नाम है? सीज़र। ए पेयर ऑफ सीज़र। तो इसका नाम आएगा पूरा ए पेयर ऑफ सीज़र। तो हम यहाँ लिखेंगे ए पेयर ऑफ सीज़र्स। देखिए अब हमने 9th नंबर में लिखा था ए पेयर ऑफ सीज़र। इसे टेलर लोग इस्तेमाल करते हैं।
चलिए अब हम 10 नंबर की हमारी पिक्चर देखेंगे। 10 नंबर के हमारे पिक्चर का नाम होगा स्ट्रेनर। क्या है? स्ट्रेनर। STRAINER, स्ट्रेनर। अब 11 नंबर की हमारी पिक्चर है। ये पिक्चर काहे की है? इसे कहते हैं शार्पनर। क्या कहते हैं? शार्पनर। तो हम ये लिखेंगे शार्पनर। जो स्टूडेंट्स लोग शार्पनर कहते हैं ना, पेंसिल में शार्पनर है इसका नाम। अब 12 नंबर की जो हमारी पिक्चर है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है मशीरिंग टेप। क्या कहते हैं? मशीरिंग टेप, जिसे मैसून भी इस्तेमाल करते हैं और टेलर लोग भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका नाम है मशीरिंग टेप। TAPE टेप, मशीरिंग टेप। चलिए अब हमारे 13 नंबर की जो पिक्चर है उसका नाम है की। लॉक एंड के साथ में जो होती है ना की, लॉक के साथ में इस्तेमाल हम करते हैं हमारे घर में हाउस में लॉक मारने के लिए, तो इसे कहते हैं की। तो हमने यहाँ पर लिखा है KEY, की। अभी देखिए इसका नाम है एक्स। क्या नाम है इसका? एक्स, AXE, एक्स। चलिए हमारे 14 नंबर तक पिक्चर के नाम हो गए। अब हम 15 में देखेंगे। ये है नेड और थ्रेड, नीडल एंड थ्रेड। तो हम यहाँ लिखेंगे नीडल एंड थ्रेड, NEEDLE, नीडल एंड थ्रेड, नीडल एंड थ्रेड। तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर आपका पेज नंबर है हमारा 21 और हमने हमारा चैप्टर बताया है 11 नंबर का, जिसमें लिखा है हेडिंग सम यूज़फुल आर्टिकल्स। तो हमने यह बताना है कि जो पिक्चर है उसके नाम लिखना था। तो हमने देखिए ब्रैकेट के अंदर से नाम आंसर चूज़ किया है, यानी इसमें से आंसर ढूंढ के राइट आंसर हमने ये पिक्चर के ऊपर जो नाम है उसका उसमें लिखा है। देखिए फर्स्ट नंबर की पिक्चर थी सेव, सेकंड की पिक्चर थी टॉर्च, थर्ड की थी हैमर, फोर्थ नंबर थी इरेजर, पिंसर, बैलेंस, स्पैड, फ्यूनल, ए पेयर ऑफ सीजर, स्ट्रेनर, शार्पनर, मेजरिंग टेप, की, एक्स एंड नीडल थ्रेड। तो ये हमने जो पिक्चर थी उसके नाम लिखे हैं। इसी ब्रैकेट में से हमने नाम लिया है, जो पिक्चर थी उसके नाम में से हमने उसका नाम भी लिया है और ब्रैकेट में हमने आंसर के ऊपर टिक मार्क किया है। मतलब 1 नंबर 2 3 4 के अंदर हमने ऐसे ही इसमें टिक मार्क कर दिया है कि इसका ये नाम है। जैसे कि एक्स की पिक्चर का नाम है 14 नंबर की पिक्चर है, और की जो है वो हमारी है 12 नंबर की, 13 नंबर की हमारी पिक्चर का नाम है 15 नंबर पे है रेड एंड थ्रेड। तो हमने पिक्चर में लिखा है 15 नंबर। तो ये हमने यहाँ पर इससे हमने नंबर भी लिखा है और इसके नाम भी लिख दिया है, ये देखिए। चलिए अब हम 11 नंबर का जो हमारा चैप्टर है उसका पेज पलटा के 12 नंबर के चैप्टर पे आते हैं। क्या है ये हमारा 12 नंबर का जो हमारा चैप्टर है। चलिए हम रीडिंग कर रहे हैं। हम इस रीडिंग में हम रिवीजन लिया है, तो रिवीजन में हम ये फिर से 12 नंबर का चैप्टर लेते हैं। देखिए जो हमारा 12 नंबर का जो चैप्टर है उसका नाम है आवर सेंस ऑर्गन्स। क्या है? आवर सेंस ऑर्गन। योर बॉडी पोसेसेस 5 सेंस ऑर्गन। जैसे हमारे बॉडी के 5, ये जो 5 पार्ट्स हैं, ये आइज़, ईयर, नोज, टंग, स्किन। तो आइज़ क्या करती हैं वो बताया गया है। आई इज़ द ऑर्गन फॉर सीइंग, यानी जो आँखें हैं वो देखने का काम करती हैं। क्या है? आइज़ ऑफ द सीइंग, यानी आँखें हमारी जो होती हैं वो देखने का काम करती हैं। अगर आँखें नहीं हो तो इंसान दुनिया नहीं देख सकता है। तो जो हमारी आँखें हैं वो क्या काम करती हैं? वो देखने का काम करती हैं।
चलिए अब है ये है ईयर, EAR, ईयर। ईयर इज़ द ऑर्गन फॉर हेयरिंग। हाँ, ये जो ईयर है इसे कहते हैं कान। तो ये कान जो ईयर हमारे क्या काम करते हैं, तो हेयरिंग यानी सुनने का काम करते हैं, साउंड सुनते हैं, यानी कोई भी चीज़ आप बोलोगे तो वो सुनने का काम हमारे ईयर करते हैं। तो ये कर बता रहा है ईयर इज़ द ऑर्गन फॉर हेयरिंग, यानी कान जो होते हैं वो सुनने का काम करते हैं, और हमारी जो आइज़ होती है वो देखने का काम करती हैं। चलिए हम नोस में देखेंगे। NOS, नोस। नोस इज़ द ऑर्गन फॉर स्मेलिंग। हमारी जो नोस है वो क्या काम करती है, वो सूंघने का, यानी सूंघना कहते हैं। जैसे कोई भी चीज़ की खुशबू या बदबू सूंघ के बताती है ना कि अच्छी है कि ख़राब है, यानी ये हमें क्या बताती है, सूंघने का काम करती है, यानी हमें स्मेल देती है। चलिए हमारी टंग है, ये देखिए पार्ट हमारे 4, ये एक बॉडी के 5 पार्ट्स है जिसमें से हम टंग बता रहे हैं। टंग इज़ द ऑर्गन फॉर टेस्टिंग, इट हेल्प टू स्पीक। ये जो हमारी टंग है वो टेस्ट करना बताती है, यानी जो टेस्ट बताइए कि ये जो चीज़ कौन सी चीज़ का तो कौन सा टेस्ट होता है वो हमें टंग बताती है। और हमें खाना खाने में भी हमारी जो ज़बान है ना, ये इसे कहते हैं टंग, वो खाने में भी हमारे मदद करती है। तो ये क्या हो गई, ये टंग, आइज़, ईयर, नोस, टंग। अब ये हमारी 5 नंबर की जो पिक्चर है वो है स्किन। स्किन क्या काम करती है, स्किन इज़ द सेंस ऑर्गन फॉर टचिंग एंड फीलिंग। जो हमारी स्किन है वो फीलिंग बताती है। अब आप उंगली पे टच करोगे दबा के तो वो फीलिंग बताएगी कि टच हम कैसे करें, हल्का टच है कि भारी, जैसे कोई भी चीज़ दबाने से क्या होता है, दुखता है ना, लाइट बताएगा ना कि मतलब ये जैसे हम हाथ को दबाएंगे, ऐसे चुटकी भरेंगे या नोचेंगे तो पेन होगा, तो उसका ये क्या बताती है, टच करने का फीलिंग बताती है हमारी स्किन। चलिए अब इसके नीचे में कुछ एक्सरसाइज है वो हम देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट सेंस ऑर्गन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो हमें ये सेंटेंस बताना है। चलिए हम देखिए, अब हम यहाँ ब्लैंक्स में लिखेंगे। आई सी विथ माई क्या है, आईज़। तो हम ये लिखेंगे आईज़। आई हेयर विथ माई, तो आई हेयर विथ माई मतलब होगा ईयर। फिर 3 नंबर में आई स्मेल विथ माई, तो हम यहाँ लिखेंगे नोज़। आई सी विथ माई नोज़। आई टेस्ट विथ माई, हम यहाँ लिखेंगे टंग, क्या लिखेंगे, टंग। TONG, टंग। अब 5 नंबर का जो हमारी पिक्चर उसका नाम आएगा आई फील विथ माई। तो फील कौन करता है, तो हम यहाँ लिखेंगे स्किन। स्किन क्या करती है, फील करती है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे स्किन। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 12। चलिए अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 13 के ऊपर। हमारा जो चैप्टर 13 है वह है डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन। देखिए हमारी जो पिक्चर है ये डायरेक्शन की है, ये बीच डॉट्स हैं, और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट ईस्ट, ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ, लेफ़्ट साइड पे है वेस्ट और राइट साइड पे है ईस्ट। तो ये हमारे क्या है, 4th डायरेक्शन है। ये 4th डायरेक्शन में हम यहाँ पर 6 डायरेक्शन बताया है। 4 का डबल कर लो तो 8 डायरेक्शन हो जाएगा, लेफ़्ट डायरेक्शन और राइट। तो हमने यहाँ पर देखा हमारी पिक्चर में बताया जा रहा है, यहाँ पर इस डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन बताना है। तो ये हमारे जो बीच में डॉट लगा के एरो बनाया गया है 8 पिक्चर के ऊपर, 8 डायरेक्शन में। जैसे अप है तो नॉर्थ डायरेक्शन में आ रहा है,
डाउन है तो साउथ आ रहा है, तो अपर में आएगा नॉर्थ, डाउन में आएगा साउथ, लेफ्ट में आएगा वेस्ट और राइट में आएगा ईस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और ईस्ट, तो ये हमारे फोर्थ डायरेक्शन हो गए। अब इन फोर्थ डायरेक्शन में से हमें सब डायरेक्शन बताना है। तो जो अप है, अपर साइड पे है, उसमें आ रहा है नॉर्थ, तो हमारे राइट साइड में आएगा नॉर्थ ईस्ट और लेफ्ट साइड में आएगा नॉर्थ वेस्ट। तो ये क्या हो गया, सब डायरेक्शन हो गए। नॉर्थ में आ गया है नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, और आप डाउन में आएगा साउथ, तो डाउन के अंदर साउथ में आएगा साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, यानी नीचे की साइड जो होगा ना, तो उस राइट साइड में साउथ ईस्ट आएगा और लेफ्ट साइड में साउथ वेस्ट आएगा। नॉर्थ और साउथ में हमने आपको फोर्थ का 8 डायरेक्शन आ गया है। जैसे कि साउथ वेस्ट आ गया है और साउथ ईस्ट आ गया है, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, तो ये सब डायरेक्शन हो गए हैं 8। चलिए हमने एक्सरसाइज बताया है यहाँ पर। क्वेश्चन 1 है राइट नेम्स ऑफ द 4 डायरेक्शन। तो हम यहाँ पर नाम लिखे हैं, फोर्थ डायरेक्शन के हमने यहाँ नाम लिखा है, जैसे है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये क्या है, हमारे 4 डायरेक्शन है। 4 डायरेक्शन में हमने लिखा है, पहले नॉर्थ लिखा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये क्या हो गए, हमारे 4 डायरेक्शन हो गए। अब उसके बाद हमें क्वेश्चन 2 में बताना है राइट नेम्स ऑफ द 4 सब डायरेक्शन। अब हमें 4 सब डायरेक्शन बताना है, तो हम यहाँ बताएंगे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है कि नॉर्थ ईस्ट, यह है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, है ना, वैसे ही फिर साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। यहाँ पर हमारे सब डायरेक्शन में भी 4 आया है और 4 डायरेक्शन में 4 थे, जैसे नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सब डायरेक्शन में है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। तो ये हमारे सब डायरेक्शन हो गए। अब हम बताएंगे क्वेश्चन 3, मेक द कॉलम ए एंड बी बाय राइटिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कॉलम बी। अब हमें यहाँ कॉलम ए और कॉलम बी का जो आंसर है, ये देखिए, कॉलम ए और कॉलम बी। तो हमारा जो आंसर है यहाँ से लेना है, यहाँ से लेके नीचे लिखना है। जैसे कि हम बता रहे, जैसे हमारा कॉलम ए है, ये कॉलम ए का है सन 1 नंबर पे है। अब हमें कॉलम बी में से सन के साथ में क्या मैच होगा, उसका आंसर कॉलम बी में यहाँ लिखना है। तो चलिए हम आपको फिर से लिख के बताते हैं। चलिए हम यहाँ लिखेंगे, पहले फर्स्ट नंबर पे जैसे है सन ए में है, तो हम इसे बी में लिखेंगे राइस इन द ईस्ट। अब सेकंड नंबर में है नॉर्थ ईस्ट, तो हम लिखेंगे एन एंजल बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट। हम लिखेंगे एन एंजल बिटवीन, चलिए अब हम इसे नाम लिखेंगे। सेकंड नंबर में लिखा है नॉर्थ ईस्ट, तो हम यहाँ लिखेंगे एन एंजल between north and east। चलिए अब हम 3rd नंबर में लिखेंगे साउथ ईस्ट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एन एंजल between साउथ एंड ईस्ट। अब 3 नंबर में है साउथ वेस्ट, तो हम यहाँ लिखेंगे एन
एंजल, between, साउथ एंड वेस्ट। 5th नंबर पे है नॉर्थ वेस्ट एंड एंजल, between, नॉर्थ एंड वेस्ट। तो ये हमारे क्या हो गए, डायरेक्शन और सब डायरेक्शन हो गए। इसे हमने आपको बताया कॉलम ए और कॉलम बी में। तो देखिए, तो ये हमारा क्या हो गया है, 13 नंबर का हमारा चैप्टर है ये, डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन। ये हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। अब हम आ जाएंगे चैप्टर नंबर 14 के ऊपर। देखिए, ये हमारा रिवीजन है। तो रिवीजन के अंदर हमने आज जीके में पार्ट 1 और पार्ट 2 लिया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम आपको इसलिए आपको रिवीजन रख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस और हो जाए। तो जैसे हम स्टडी तो कर नहीं सकते स्कूल में, तो हम ऐसे ही रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन में हम स्टडी आपको कर रहे हैं, पढ़ के बता रहे हैं, टेस्टिंग करना बता रहे हैं, किसका क्या नाम है वो बता रहे हैं आपसे। तो आप लोग भी घर पे से प्रैक्टिस कीजिएगा ऐसे ही। चलिए हम कंटिन्यू रखेंगे इसे। चैप्टर हमारा है 14 नंबर का। देखिए, जो हमारा चैप्टर है 14 नंबर का, उसका है हेडिंग उसकी है 14 नंबर की है द टेस्ट। अब हमें टेस्टिंग करके बताना है, मतलब ये जो हमारी जो पिक्चर्स हैं इनके हमें टेस्ट बताना है यहाँ। देखिए, तो हमारे पास कितनी पिक्चर है, 6 पिक्चर्स हैं, है ना। अब हमें ये 6 पिक्चर के क्या करना है, इसे टेस्ट बताना है कि ये कैसा टेस्ट होता है। तो ये देखिए, हमारे हेडिंग में दिया हुआ है देयर आर 6 काइंड ऑफ टेस्ट, यानी जो हमारे 6 पिक्चर है उसके हमें टेस्ट बताना है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे ब्रैकेट में जो आंसर भी दिया हुआ है, देखिए 1st नंबर में दिया है स्वीट, 2nd नंबर में दिया है बिटर, देखिए है स्वीट, बिटर, पेनगेनेट यानी हॉट, श्योर, सल्टी एंड एस्टागेंट। तो ये हमारे जो पिक्चर्स के क्या है, टेस्ट के नाम है, लेकिन हमें किस में लिखना है क्या, वो चीज़ हमें देखना होगा और हमें इसे बताना होगा। जैसे हम ये जो हमारी ये टेस्ट है इसका इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ। जैसे फर्स्ट पिक्चर हमारी है आइसक्रीम की, तो आइसक्रीम का टेस्ट कैसा होता है, तो स्वीट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे स्वीट आया है। ऐसे ही जो ये पिक्चर्स जो ये नेमिंग है जो हमारे पिक्चर में ऐड हुई है, यानी इसी टेस्ट बताया गया है इसका। तो देखिए, हमारी जो फर्स्ट पिक्चर है वो है आइसक्रीम की। तो यहाँ दिया हुआ है आइसक्रीम, पिक्चर भी बनी हुई है और इसमें लिखा है आइसक्रीम टेस्ट इज स्वीट। आइसक्रीम का टेस्ट कैसा होता है, स्वीट यानी मीठा होता है। ये हमारे नीचे आंसर लिखा हुआ है, ये देखिए, आइसक्रीम इज़ द स्वीट। अब 2nd नंबर की जो हमारी पिक्चर है वो है चिल्ली की। क्या है कि है चिल्ली। तो हम देखेंगे चिल्ली क्या है, कैसी होती है, चिल्ली टेस्ट पेनगेट यानी हॉट, यानी तीखी होती है ना। तो हमारे यहाँ है पेनगेट हॉट। तो हमारी जो चिल्ली कैसी है, हॉट है, यानी बहुत तीखी है। अब ये हमारी देखो पिक्चर है 2nd नंबर की जो हम देख रहे हैं, इसका नाम है बीटर गोड। बीटर गोड कहते हैं करेले को। करेला तो क्या होता है ना, वो कड़वा होता है, यानी बीटर होता है। तो हम यहाँ लिखे बता रहे हैं बीटर गोड टेस्टिंग बीटर, यानी करेले का जो स्वाद कड़वा होता है। तो करेले बीटर गॉड इज टेस्ट बीटर, यानी करेले का जो स्वाद है वो कैसा है, कड़वा है। चिल्ली भी बता दिया हमने। अब हम बताएंगे लेमन टेस्टिंग श्योर। लेमन जो है ये देखिए, हमारे येलो कलर का जो हमारा लेमन है वो क्या है, लेमन टेस्ट श्योर, यानी लेमन का टेस्ट कैसा होता है, श्योर यानी खट्टा होता है। लेमन हमारा खट्टा होता है ना, तो उसका नाम दिया गया है लेमन टेस्ट श्योर, यानी ये लेमन का जो टेस्ट है वो क्या है, खट्टा है। ये है सॉल्ट, ये पिक्चर भी सॉल्ट की बनी हुई है। सॉल्ट टेस्ट सॉल्टी, यानी जो नमक है उसका टेस्ट कैसा होता है, नमकीन, यानी सॉल्ट का टेस्ट सॉल्टी है, यानी नमक का टेस्ट नमकीन है। तो ये हो गया हमारा सॉल्ट टेस्ट इज द सॉल्टी। अब नीचे दिया हुआ है लास्ट हमारी जो पिक्चर है टर्मेरिक की। टर्मेरिक कहते हैं हल्दी को, ये हमारी हल्दी है, हल्दी को कहते हैं टर्मेरिक टेस्ट। एस्टागेंट यानी जो हल्दी का जो टेस्ट है वो कैसा है,
फीका है। कौन सा टेस्ट है? या स्टेगेंट यानी फीका टेस्ट है। तो हमारे पास 6 पिक्चर थे, हमने 6 के नाम आपके बताए हैं। देखिए, जैसे आइसक्रीम का टेस्ट होता है स्वीट, बिटर गोट का टेस्ट होता है बिटर, चिल्ली का टेस्ट होता है पेनगेंट यानी हॉट, और लेमन टेस्ट इज़ अ श्योर यानी खट्टा। अब नमक है, ये हमारा जो सॉल्ट है, इसका टेस्ट कैसा है? सॉल्टी यानी नमक। चलिए, हमने बताया था आपको सॉल्ट का टेस्ट होता है सॉल्टी। अब हमारी पिक्चर है ये, इसे कहते हैं टर्मेरिक। टर्मेरिक कहते हैं हल्दी को। तो हमारा टर्मेरिक टेस्ट एस्टेगेंट यानी फिक्का। तो हमारी जो हल्दी का टेस्ट है वो कैसा है? फिक्का टेस्ट है। तो ये हमारा हो गया चैप्टर 14। चलिए अब हम इसका एक्सरसाइज देख लेते हैं। इसके एक्सरसाइज में दिया हुआ है क्वेश्चन 1 है मेक द कॉलम ए एंड बी। कॉलम ए आंसर, कॉलम बी। तो देखिए, हमारा जो कॉलम ए का जो यहाँ पर जो है, इसका आंसर में से बी में से देखिए आंसर के बोर्ड में लिख रहा है, तो हमने यहाँ पर लिख रखा है। देखिए, चलिए फर्स्ट नंबर का जो हमारा कॉलम ए का जो क्वेश्चन है, उसका ब्लैंक्स में हमें लिखना होगा। जैसे बीटर गॉड का टेस्ट कैसा आएगा, तो हमने यहाँ पर से ढूंढा है और उसमें लिखा है बीटर। क्या लिखा है? तो इसमें हम लिखेंगे 1 नंबर लिखा है बीटर। उसी तरीके से सेकंड नंबर में लिया है लेमन। लेमन टेस्ट इज़ अ ब्लैंक्स, तो हमने पे लिया लिखा है श्योर। ये हम लिखेंगे सॉरी में 2 यानी लेमन का टेस्ट कैसा होता है? श्योर यानी। अब 3 नंबर का हमारा रहेगा आइसक्रीम। आइसक्रीम का टेस्ट कैसा होता है? तो स्वीट। तो हमने यहाँ पर लिखा है 3। तो हमारा आइसक्रीम का टेस्ट है स्वीट, तो हमने यहाँ पर लिखा है स्वीट के नाम कॉलम में हमने लिखा है 3 नंबर। ये जो हमारा आइसक्रीम का टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है। चलिए अब हम 4 नंबर का देखेंगे। 4 नंबर में हमारा दिया है चिल्ली। तो चिल्ली का टेस्ट कैसा होता है? तो हमारी दिया पेनगेंट हॉट, यानी जो हमारी चिल्ली कैसी होती है? हॉट यानी तीखी और गर्म होती है ना। तो हमने यहाँ लिखा है पेनगेंट हॉट, यानी हम यहाँ लिखेंगे 4 नंबर। चिल्ली के हॉट के कॉलम में हमारा आंसर आएगा 4 नंबर। अब है 5th नंबर पे दिया है सॉल्ट। तो सॉल्ट का टेस्ट कैसा है? सॉल्टी। नमक होता है, सॉल्ट को कहते हैं नमक। तो नमक का टेस्ट कैसा होगा? सॉल्टी यानी नमकीन। तो हम यहाँ देखेंगे कि सॉल्टी कौन से उसमें है? कॉलम में है 6 नंबर पे। 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं, हम यहाँ लिखेंगे 5 नंबर। कितना? 5 नंबर लिखेंगे और ब्लैक्स में लिखेंगे सॉल्टी। चलिए अब हमारा 6 नंबर का दिया है टर्मरिक। टर्मरिक का टेस्ट कैसा होता है? टर्मरिक कहते हैं हल्दी को, और हल्दी का टेस्ट होता है स्कैनेड यानी फीका। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 नंबर। तो देखिए, हमने यहाँ पर मिर्च मिलाया है। मिर्च मिलाने में हमने यहाँ देखो नाम तो लिखा है इनका, इसके हमने मिर्च, लेकिन उसके सामने हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए हैं। ये देखिए, बीटर गोट का टेस्ट होता है बीटर, लेमन टेस्ट का टेस्ट होता है श्योर यानी खट्टा, आइसक्रीम का टेस्ट होता है स्वीट, चिल्ली टेस्ट पेनगेंट हॉट, सॉल्ट का टेस्ट सॉल्टी, टर्मरिक का टेस्ट अर्गेंट यानी फीका। अब हम उसके नीचे भी देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब हमें यहाँ पर ब्लैंक्स में भी वही लिखना है, जैसे सॉल्ट टेस्ट सॉल्टी, बिटर गॉड टेस्ट बिटर, आइसक्रीम टेस्ट स्वीट, टर्मरिक टेस्ट अर्टिंगेंट यानी फीका, लेमन टेस्ट श्योर यानी खट्टा। तो हमने यहाँ पर देखिए, हमने मैथ्स के कॉलम में भी यही चीज़ लिखा है और ब्लैंक्स में भी हमने यही चीज़ लिखा है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो सबके टेस्ट है ये, जैसे सॉल्ट का टेस्ट तो भी ब्लैंक्स में वही आएगा और मैथ्स में भी वही आएगा। सॉल्ट का टेस्ट कैसा होता है? सॉल्टी होता है। तो हमने यहाँ पर भी सॉल्टी लिखा है और यहाँ भी लिखा है। चिल्ली का टेस्ट कैसा होता है? पेनगेंट यानी हॉट। तो हमने यहाँ पर लिखा है हॉट। उसी तरीके से हमने मैच किया है कॉलम ए और बी, और उसके बाद हमने आपको बताया फिर इन द ब्लैंक्स। चलिए हम स्टूडेंट्स, हमने आज आपको जी के रिवीजन लिया है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं, पार्ट 1 और पार्ट 2। चैप्टर 10 से हमने शुरू स्टार्ट किया था। ये देखिए चैप्टर 10 पर में हमने पार्ट 1 बताया है आपको। पार्ट 1 में हमने चैप्टर कितना लिया है? 10 का लिया है। उसमें हमने आपको
क्वेश्चन 1 और 2 बताया है। और फिर पार्ट 2 में हमने आपको बताया था 11 नंबर के चैप्टर से। 11 नंबर का जो चैप्टर है उसमें बताया है सम यूजफुल आर्टिकल, यानी 11 नंबर के चैप्टर से हमने शुरू किया था। 11, 12, 13, 14 तक हमने आपको रिवीजन बता करा है यहाँ पर। आप भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए घर पे, और हमारा होमवर्क भी लिखिए जो हम भेजते हैं, वीडियो को देखिए, और अच्छे से घर से प्रैक्टिस करना है घर पे स्टूडेंट्स। ओके, बाय।